मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कैसे वो फंक्शन होगा, कैसे हम उसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम प्रूव करेंगे। ओके, उसमें हमने डिस्कस किया कि कैसे हम उसको इन्वर्स डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन में प्रूव किया, बाइजेक्टिव फंक्शन में प्रूव किया कि कैसे वो 1 1 होगा और ऑन 2 होगा। उसमें हमने इसको सबसे पहले 1 1 बनाया क्योंकि sin x 1 1 नहीं था, ऑन 2 था, तो हमने इसको 1 1 बनाया। 1 1 कैसे बनाया? इसके अंदर हमने एक इंटरवल चूज कर लिया इस ग्राफ के अंदर जिसपे वो क्या हो जाए 1 1 हो जाए। ऐसे हम सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे देखेंगे। हमने उसमें क्या देखा कि sin इनवर्स x में जो उसकी डोमेन थी वो डोमेन क्या बन गई उसकी, जैसे हमने sin इनवर्स x में हमने डोमेन में क्या देखा कि जो उसकी डोमेन थी वो डोमेन हमारी क्या बन गई -1 से लेके 1 के बीच में, और जो उसकी रेंज है वो रेंज क्या है -9 से लेके 9। काफी डिटेल में इसके बारे में बताया था। और अब हम डिस्कस करेंगे कोस के बारे में। इनवर्स ऑफ कोस मतलब कोस का जो इनवर्स है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। पहले यहाँ पे cos x का राइट करता हूं मैं। cos रियल नंबर पुट करने पे जो इसकी इमेज आएगी वो क्या आएगी -1 से लेके 1 तक। अब इसकी उसका ग्राफ है, पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। उस ग्राफ के अंदर हम एक पर्टिकुलर इंटरवल चूज करेंगे जिस इंटरवल पे क्या होगा 1 1 भी हो जाए और 2 भी हो जाए। ये हमारा क्या था 0, ये क्या 1, ये क्या -1, ये π/2, पाई 3π/2 एंड 2π। यहाँ पे क्या आएगा -90, फिर -π, फिर -3π/2 एंड -2π। क्लियर? हमने यहाँ पे cos x का कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो cos 90 पे क्या होता है 0 और cos 0 पे 1, मतलब कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर? मतलब यहाँ से क्या पता लगा कि π/2 पे भी और 3π/2 पे क्या होगा cos 0 होगा। ऐसे हम यहाँ पे नेगेटिव इंटरवल में भी ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। क्लियर? अब मुझे इसमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर इंटरवल को चूज करना है जिस इंटरवल पे क्या हो जाए 1 1 हो जाए। अब मान लो मैं इस इंटरवल को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने जैसे sin x में इस इंटरवल को चूज किया था। इस इंटरवल में हमारे पास क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि x की मान लो मैं ये वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने x की वैल्यू ले ली 45 ले ली और यहाँ पे भी ले ली x की वैल्यू -45 ले ली। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों x की वैल्यू पे y की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज सेम आ रही है। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x इट विल गिव्स डिफरेंट वैल्यू ऑफ y। x की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे अलग अलग y की वैल्यू नहीं दे रहा था, y की वैल्यू सेम दे रहा था, इसलिए ये cos x क्या हुआ इस इंटरवल में ही 1 1 नहीं हुआ। तो मुझे एक ऐसा इंटरवल चेक करना है जिसमें क्या हो 1 1। तो मैंने ये वाला इंटरवल चूज कर लिया। इसका एक अलग से ग्राफ कर देता हूँ 90 और ये क्या आ गया पाई 1। ये क्या बन गया दैट इज -1 इसको नाम दे दिया हमने। अब इसमें देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, इसमें x की अलग अलग वैल्यू के लिए x की अलग अलग वैल्यू के लिए y क्या है अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू डिफरेंट थी तो यहाँ पे x की वैल्यू अलग अलग है। x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यू भी क्या आ रही है अलग अलग आ रही है। मतलब यहाँ से क्या पता लगा कि जो ये हमारा 1 1 बनेगा, 1 1 कहाँ से लेके कहाँ तक बनेगा 0 से लेके π तक के बीच में। मतलब यहाँ पे हमारा क्या था cos x इज नॉट 1 1। जो हमें इसका इनवर्स बनाना है we will firstly we will make cos x is 1 1। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा cos x को 1 1 बनाना पड़ेगा एंड देन we will calculate its inverse। फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि इसका इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने इंटरवल आपको बता दिया। हम देखते हैं कि इस इंटरवल में क्या होगा, जो cos x है, जो cos है किस इंटरवल में 0 से लेके π तक के बीच में, मतलब 0 और π भी इंक्लूड करना है। इस इंटरवल पे क्या होगा, हमें क्या रेंज देगा वो, दैट इज 1 से लेके -1 के बीच में, मतलब ये वैल्यू हमें देगा। हम देख रहे हैं
कि x की जब हम ये वाली वैल्यू लेंगे 0 से लेके पाई तक, तो उसकी रेंज क्या आएगी, -1 से लेके 1 के बीच में आएगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि जब ऐसा जब हम इसको 1 1 बना देंगे, अब ये क्या बन गया हमारा 1 1 बन गया, इट इज 1 1 और ऑन टू बन गया, मतलब बाइजेक्टिव बन गया। तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी ये cos x की रेंज है, ये रेंज अब क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन बन जाएगी, और ये डोमेन क्या बन जाएगी, इसकी रेंज बन जाएगी। तो क्या आएगा, cos 1 to -1 0 से पाई, क्लियर। ये इसकी डोमेन आ गई और ये इसकी प्रिंसिपल रेंज है, क्लियर। x की अलग अलग मतलब इस डोमेन पे ये इसकी क्या देगा, रेंज देगा, क्लियर। बाकी ये cos x का आ गया हमारे पास, क्या आ गया, -1 से लेके 1, और इसकी रेंज क्या आ गई 0 से लेके पाई तक, क्लियर। इन सब का फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा, तभी आपको करा रहा हूं मैं। बाकी इसके बाद हम tan x का डिस्कस करते हैं। आप लोग tan x का ट्राई करो, मैं भी समझाता हूं आपको। फर्स्टली आप इसको ट्राई करो कि हम tan x के अंदर से कौन सा इंटरवल चूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसका ग्राफ बनाओ, tan x का इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ समझ में नहीं आता तो x की अलग अलग वैल्यू ले लो, उसके अकॉर्डिंग उसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द tan x। tan x के बारे में डिस्कस करेंगे कि tan x का सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसका इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैंने tan x के बारे में आपको बताया था। tan x के अंदर क्या बताया था कि all real number except x is equal to odd multiple 12 plus 1 pi by 2, और इसकी रेंज क्या आएगी, all real number, क्लियर। मतलब हमें इसके अंदर odd multiple नहीं लेने, क्योंकि odd multiple पे क्या आ जाएगा, ये इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये क्या होगा, प्लस का 90, ये क्या होगा पाई, और ये क्या होगा 3 पाई बाय 2, और ये क्या होगा, दैट इज 2 पाई, क्लियर। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, -3 पाई बाय 2 एंड -2 पाई, क्लियर। अब हम इसमें चेक कर रहे हैं कि साइन, देखो साइन जब हम tan 90 पुट करेंगे तो tan 90 पे पहले देखते हैं tan 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्लियर। जब मैं tan पाई बाय 4 पुट कर दूंगा, उस tan पाई बाय 4 पे मुझे क्या देगा, 1 देगा, क्लियर। तो जब मैं tan 60 पुट करूंगा तो 1 से वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जब मैं tan 90 पुट करूंगा तब क्या आएगा, इसमें इनफाइनाइट आएगा। बट 90 नहीं पुट करना, 90 पे तो हमें लिखा है कि 90 नहीं पुट करना। मान लो ये 90 वाली लाइन है, ऐसे ही नेगेटिव इंटरवल है, तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। देखो ऐसा क्यों बनाया मैंने ग्राफ, यहाँ पे क्या लिखा है, सारे के सारे नंबर्स पुट करते हैं 90 को छोड़ के, 90 को छोड़ के, 90 पे नहीं लिया मैंने, 90 के नियर अबाउट लिए, मतलब 89, 88, 89.5। तो उस केस में क्या होगा, सारे के सारे रियल नंबर देगा। जो रियल नंबर दे रहे हैं ये भी हमें सारे के सारे रियल नंबर देता रहेगा, बट ये 90 को टच नहीं करेगा, क्योंकि 90 पे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, 990 पुट करना है। तो जैसे जैसे देखो 0 और 90 के बीच में क्या होगा, सारे के सारे हमें रियल नंबर देगा। 0 को भी देगा वैल्यू, बट 90 में कुछ भी वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि 90 पे वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव में, मतलब कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। जैसे यहाँ पे भी कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, क्लियर। और यहाँ पे भी मतलब ये इसका ग्राफ बनेगा। ये हम देख रहे हैं कि इसमें 90 को टच नहीं करेगा, क्योंकि 90 तो हमने इंटरवल लेना है, 90 को वो टच नहीं करेगा। अब हमें इसमें क्या बताना है कि tan x को पहले चेक करता हूँ कि 1 1 या ऑन टू है या फिर नहीं है। ऑन टू तो है, क्योंकि ऑन टू क्या, क्योंकि हर एक वैल्यू, क्योंकि जो भी इसकी इमेज होगी वो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होगी। अब हमें चेक करना है कि 1 1 होगा या नहीं होगा। तो अब हम इसमें 1 1 कैसे चेक करेंगे, हमें पता है कि sin x भी 1 1 नहीं था, cos x भी 1 1 नहीं था, तो tan x भी क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1 1 प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा इंटरवल चूज करना पड़ेगा कि जिसमें क्या हो जाए, 1 1 हो जाए, क्लियर। अब कैसे 1 1 होगा देखते हैं। देखो मैंने कहा कि 1 1 नहीं है, 1 1 क्यों नहीं है, कि देखो यहाँ पे जो मैं ये x की वैल्यू ले रहा हूँ, इस x की वैल्यू पे y की वैल्यू ये आई है। जो अगर मान लो मैं ये x की वैल्यू लेता हूँ, इस x की वैल्यू पे y की वैल्यू भी ये आ रही है, तो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है हमारे पास, सेम है, एक ये आई और सेम वैल्यू वाली है डिफरेंट वैल्यू के लिए।
तो उस केस में क्या होगा, ये 1 1 नहीं होगा। तो मुझे इसमें एक ऐसा इंटरवल चूज करना है जिसमें क्या हो जाए, 1 1 हो जाए। तो मैंने इसको ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये 90 हो गया, ये 1, ये -1, ये हो गया। अब आप इसमें देख रहे हो कि x की अलग अलग वैल्यू के लिए y क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। x की डिफरेंट वैल्यू के लिए y क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले tan x को हमने क्या बनाया, 1 1 बनाया। जैसे ही 1 1 बन गया, 1 1 बन गया, ऑन टू तो ऑलरेडी था, तो ये क्या बन गया हमारा, बाइजेक्टिव बन गया। बाइजेक्टिव का मीनिंग कि अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे tan x सच दैट, अब इसमें हम क्या इंटरवल लेंगे, जो हमने यहाँ पे x की वैल्यू ली है, x की वैल्यू हमने क्या ली है, -90 और 90 के बीच में। क्लियर, जो हमने tan x में इंटरवल लिया है वो हमने क्या किया, -90 से लेके 90 के बीच में। बट -90 और 90 हमने नहीं लेना, उस पर हमें क्या देगा, ये रेंज ऑल रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर देगा। अब इसका इनवर्स क्या होगा, जो उसकी रेंज थी वो डोमेन बन जाएगी, जो उसकी डोमेन थी वो प्रिंसिपल रेंज बन जाएगी। तो क्या आएगा, tan इनवर्स ऑल रियल नंबर गिव्स -90 to 90। क्लियर, ध्यान रखना इसमें ओपन इंटरवल आएगा। ओपन इंटरवल इसलिए आएगा क्योंकि -90 और 90 का एग्जिस्ट करेगा, वो वैल्यू हमें लेनी ही है, क्योंकि ये मेंशन कर देंगे हमने ये इंटरवल तो लेना ही। क्लियर, ऐसे ही सेम टू सेम कोटेक्स का उसको ट्राई करो, और मैं भी आपको करा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे इसको राइट कर देते हैं हम, क्या है, tan इनवर्स रियल नंबर -90 से लेके 90, ओपन इंटरवल है, ध्यान रखना इस चीज का। ओके बाय। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कोटेक्स के बारे में कि कोटेक्स के अंदर हम उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले कोटेक्स क्या इसकी डोमेन होती थी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x such that x is equal to n by, और जो n का वो किससे बिलोंग करता था, हमारा इंटीजर से। क्लियर, और इसकी रेंज क्या आएगी, दैट इज कोटेक्स की जो हमारी रेंज थी वो रेंज क्या आएगी, दैट इज ऑल रियल नंबर। क्लियर, अब यहाँ पे n पाई पे क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही, कोटेक्स का फॉर्मूला क्या था, cos x अपॉन में sin x। अब sin x ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मतलब sin x इज नॉट इक्वल टू 0, और sin x 0 किस पे होता है, 90 पे। तो मैंने sin x 0 किस पे होता है, 180 और 0 पे। तो मैंने वही राइट करा कि x इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू n पाई, n पाई को छोड़ के, मतलब n के प्लेस पे आप 0 पुट करोगे तो वो भी हमने लेना, 1 पुट करोगे पाई आएगा वो भी नहीं लेना, 2 पुट करोगे 2 पाई आएगा वो भी हमने ले लेना। उन तीनों केस में क्या होगा, ये टर्म 0 की इक्वल हो जाएगी, और जब 0 के इक्वल होगी तो उसका ग्राफ एक्सिस्ट, मतलब इनफाइनाइट पे चला जाएगा वो, तो उसका ग्राफ नहीं बनेगा। क्लियर, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते पहले 90, और ये क्या जाएगा हमारा पाई, ये 3 पाई बाय 2, और ये 2 पाई। यहाँ पे क्या है, -2 पाई। अब हमें क्या लेने हैं, सारे के सारे रियल नंबर लेने हैं n पाई को छोड़ के। जैसे मान लो मैं कोड 0 पुट करता हूँ उसमें, तो कोड 0 वाला क्या होगा, दैट इज 0 होगा। क्लियर, और कोड पाई बाय 4 क्या होगा, हमारा 1 होगा, मतलब यहाँ कहीं बनेगा इसका ग्राफ। और कोड 90 क्या होगा, जब मैं इसके अंदर कोड 90 पुट करूंगा तो कोड 90 क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा, cos पाई बाय 2, और ये कितना आ जाएगा, 0 बाय 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब cos 90 भी आएगा हमारा 0 आएगा। क्लियर, देखो जब इसके अंदर मैं क्योंकि 0 पे तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये टर्म 0 के इक्वल हो जाएगी, 0 हमने नहीं लेना। तो मान लो मैं जब 90 पुट करूंगा तो उस केस में क्या आएगा, हमारे पास 0 आएगा। जब मैं पाई पुट करूंगा उस केस में मेरे पास इनफाइनाइट आएगा, इसलिए इसके अंदर पाई हमने नहीं लेना। क्लियर, तो इसकी जो ग्राफ है वो देखते कैसे बनेगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ, कोटेक्स की बात कर रहे हैं, तो 0 से लेकर हमें पता है 90 तक, उस केस में हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर, मतलब कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि cos 0 पे तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, देखो cos 0 पे तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा,
पाई में भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। मुझे कैसे पता लगा, यहाँ पे जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोड क्या होता है, नेगेटिव होता है। जो नहीं समझ में आता, अब इसकी टेबल बनाओ, x की 5-6 वैल्यू लो, उस 5-6 वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका इसलिए ग्राफ समझिएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, क्लियर। कुछ यहाँ पे भी ऐसे कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अब हमें क्या देखते हैं, इसके अंदर ये 1 कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 नहीं है, तो हम उसको 1 बनाने के लिए पर्टिकुलर इंटरवल चूज करना पड़ेगा। मैंने इस इंटरवल को चूज कर लिया, इस इंटरवल पे क्या होगा, ये बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव का मीनिंग 1 पे होगा, 1 पे होगा। उसको एक साइड ड्रॉ कर लेते हैं, क्या आएगा 0, और ये क्या था हमारा पाई, तो इस केस में क्या आएगा, ये दैट इज ये हमारा π/2 था। मतलब कुछ इस तरह से इसका ये ग्राफ बनेगा, क्लियर। तो इसकी जो मतलब जो 1 के अकॉर्डिंग इसकी कोड की डोमेन क्या आएगी, कोड ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, क्या लेना हमने इसमें 0 और पाई नहीं लेना, क्योंकि 0 पे भी इनफाइनाइट आएगा, पाई पे भी इनफाइनाइट आएगा, और हमें रेंज क्या देगा, ये ऑल रियल नंबर देगा, क्लियर। मतलब यहाँ पे हमारा क्या था, जो इसकी कोटेक्स के अंदर जो हमने इंटरवल पुट किया, वो हमने क्या पुट किया, 0 से लेके पाई के बीच में, देख रहे हैं 0 से लेके पाई के बीच में पुट किया, बट ना 0 ले लेना, हमने पाई ले, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया, ओपन इंटरवल लगाया। और जो हमें रेंज देगा, वो रेंज क्या देगा, देख रहे हैं कि हम वो पाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब रियल नंबर देगा। तो ये क्या होगा, बाइजेक्टिव हो गया। इस बाइजेक्टिव फंक्शन बाइजेक्टिव में 1 भी होगा, 1 भी होगा, तो इसका इनवर्स क्या आएगा, कोड इनवर्स, जो उसकी रेंज थी वो उसकी डोमेन बन जाएगी, और जो उसकी डोमेन थी वो क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी, मतलब प्रिंसिपल रेंज बन जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, कोड इनवर्स ऑल रियल नंबर गिव्स 0 to पाई, मतलब 0 और पाई के बीच में देगा, ना 0 देगा ये, ना पाई देगा, क्लियर। आप लोग सेकेंड एक्स का कोसेकेंड एक्स का ट्राई करो, मैं भी आपके साथ आता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, इतना आप इसको ओके।